आज दोपहर हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गहरी खाई में जा समाई कार, 2 युवकों की मौत। केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। धनोटू के समीप बीएसएल झील में महिला की लाश, शव को कब्जे में लेने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। रामपुर की पहाड़ियों पर बर्फबारी, नारकंडा में 6 इंच ताजा हिमपात। शीतलहर के चलते घरों में दुबके लोग। दूसरी बार सफेद चादर में लिपटी, ठंड से बचने के लिए दिन भर आग सेकते रहे लोग। बारिश से फल सब्जियों को मिली संजीवनी, लोगों को खांसी जुकाम सूखी ठंड से मिलेगी निजात। किन्नौर में मौसम ने बदली करवट, चोटियों पर बर्फबारी जारी से शीतलहर का प्रकोप बढ़ा। छोटी काशी के दिल में हुआ छेद, पहली ही बारिश में टपकने लगी इंदिरा मार्केट की छत। ऊना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत पेंटिंग व नारा लेखन प्रतियोगिता। अब खबरें विस्तार से। उपमंडल करसोग से तत्तापानी जाने वाली सड़क में खूनी मोड़ बन चुके कलंगार गांव के समीप आधी रात को ऑल्टो कार दुर्घटना में 2 युवकों को मौत के क्रूर पंजों ने छीन लिया है। मृतकों की पहचान होमकृष्ण पुत्र नंदराम गांव गरियाला करसोग तथा नूपाराम पुत्र मुन्नीलाल गांव पलोहड़ देहरा के रूप में हुई है। डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया अमल में लाई गई है। उधर करसोग प्रशासन की ओर से उपमंडल अधिकारी नागरिक सुरेंद्र ठाकुर के दिशा निर्देश अनुसार दोनों मृतकों की परिजनों को 25-25 तुरंत राहत के तौर पर प्रदान कर दिए गए हैं। सुंदरनगर में बीएसएल झील से एक 41 वर्षीय महिला का शव रहस्यमयी परिस्थितियों में बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह स्थानीय लोगों को धनोटू के समीप बीएसएल झील में एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले मामले की जांच शुरू की तो पाया कि देर रात बीएसएल पुलिस थाना के तहत एक महिला के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये शव उसी महिला का है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। रामपुर क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस समय विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारकंडा में लगभग 6 इंच और ननखड़ी क्षेत्र में लगभग 4 इंच बर्फ दर्ज किया जा रहा है। इसी तरह इस क्षेत्र के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बर्फबारी के कारण NH5 किंगल नारकंडा मार्ग बंद हो गया है। रामपुर किन्नौर क्षेत्र से शिमला चंडीगढ़ दिल्ली बस सेवाओं को वाया लुहड़ी सुन्नी शिमला भेजा जा रहा है। कई संपर्क सड़क मार्गों पर बसें नहीं चल पा रही हैं। नारकंडा में बर्फ हटाने का कार्य जारी है। रामपुर क्षेत्र में बर्फबारी के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज होने से पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। सर्दी के इस मौसम के दौरान सराज क्षेत्र की जंजैहली घाटी ने दूसरी बार सफेद चादर ओढ़ ली है। रात करीब 2 बजे से जंजैहली, मगरू, शौटाधार, बागाचनोगी, स्पेहणीधार, चियूनी सहित अन्य ऊंची पहाड़ियों में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से समूची सराज घाटी व साथ लगता नाचन क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेकर अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। कृषि व बागबानी विशेषज्ञ इस बारिश व बर्फबारी को फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक बता रहे हैं। एसडीएम थुनाग पारस अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि वे बर्फबारी के दौरान अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर न निकलें। मंडी में गुरुवार से हो रही बारिश और बर्फबारी से जहां किसानों व बागबानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं लोगों को शुष्क ठंड और खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से भी राहत मिलेगी। शुक्रवार को मंडी शहर में लोग ठंड से बचने के लिए दुकानों के बाहर आग सेंकते व चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आए। गौर हो कि लंबे समय से किसान व बागवान बारिश का इंतजार कर रहे थे और किसानों द्वारा की गई गंदम, प्याज, मटर, आलू आदि की फसलों के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर जो जड़ी बूटियां बारिश न होने से सूख रही थीं, वे फिर से अंकुरित होंगी। आज जो पहली बारिश मकर संक्रांति के बाद हुई है, ये बहुत ही अच्छी एक शुभ संकेत रहता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और खेती बाड़ी की दृष्टि से भी।
और बागवानों के लिए भी अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात है कि एक तो फसल बहुत बढ़िया होती है, और दूसरा स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे वायरसेस होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि खुश्क जिसको हम कहेंगे, ड्राइनेस में बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अभी जब बारिश हो जाएगी तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपने आप सेटल हो जाएंगी, और कुछ इस तरह के वायरस भी हैं वो भी अपने आप उसमें ख़त्म हो जाएंगे, या बैक्टीरिया जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। अन्यथा जैसे बच्चों में बहुत सी ज़्यादा सूखी खांसी, डायरिया और तरह की कई इस तरह की समस्याएं देखने को आ रही थी। उसको हम देखें तो कॉमनली अगर देखें तो उसको जुकाम की बात करें या कॉमन कोल्ड जिसको आप बोल सकते हैं, तो उस तरह की भी बहुत सी समस्या आ रही थी लोगों में। लेकिन अभी धीरे 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 ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, और जिसको हम कहते हैं आम भाषा में अगर यहाँ बात करें तो सूखी खांसी या सूखी ठंड जिसको कहते थे, वो अभी क्या है एकदम से जो है वो बारिश की वजह से सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो वर्षा होना तो बहुत अच्छी बात है और एक शुभ संकेत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ले लें, या फिर हम लोग जैसे अभी गंदम की फसल जो है लोगों ने बीजी है, तो कई जगह पे बारिश नहीं हो रही थी। फलदार पौधे लगा रहे हैं कुछ लोग, तो उसके लिए भी बारिश की ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बारिश का होना बहुत ही लाभदायक रहता है सभी लोगों के लिए। बहुत सी ऐसी जिस तरह से मेडिसिनल प्लांट्स आजकल लगते हैं या उनमें अंकुरित होते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी ये रहती है। आप किसी तरह से ले लें, अश्वगंधा को ले लें, या आप संसरपाली जिसको स्ताबली कहते हैं उसको ले लें, या उसके बाद आप आपका आंवला है, हर्ड है, गहीड़ है, ये सारी चीज़ें जो हैं जो इस बारिश की वजह से सारे पत्ते दोबारा से जो हैं वो जो उनके ऊपर डस्ट पड़ी हुई है या ड्राइनेस की वजह से वो सूख गए हैं, वो धीरे धीरे पुनः जो है वो अंकुरित होने लगेंगे, और उस पर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जिसको आप आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो उसमें पूरी तरह से रस जो है वो मिल जाता है इस बारिश की वजह से उन पौधों को, और वो अच्छी तरह से जो है वो गुणवर्धक, उनका गुण बढ़ जाता है उस चीज़ से। जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर के मध्यम व ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इस समय पर्यटन स्थल कल्पा में 3 इंच, पर्यटन स्थल छितकुल में 6 इंच, आसरंग में 6 इंच, लिप्पा में 4 इंच, नेसंग में 6 इंच, रोपा में 6 इंच और हांगो में 4 इंच बर्फ दर्ज किया जा रहा है। इसी तरह पांगी, रोघी, मीरू, पुह, डबलिंग, नामझा, रारंग, ठंगी, मूरंग आदि कई क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है। इस समय जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में भी 1.5 इंच के करीब बर्फ दर्ज की जा रही है। किन्नौर में हुए इस बर्फबारी के कारण छितकुल, आसरंग, रोपा, नेसंग, हांगो, चुलिंग आदि कई संपर्क सड़क मार्गों पर बसें नहीं चल पा रही हैं। इन मार्गों से बर्फ हटाने का कार्य जारी है। किन्नौर में बर्फबारी के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज होने से कई नदी नाले, झीलें तेजी से जमने लगे हैं। पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए किन्नौर प्रशासन ने भी लोगों को खतरे वाले स्थानों पर न जाने व एहतियात बरतने की हिदायत दी है। छोटी काशी मंडी का दिल कहलाए जाने वाले इंदिरा मार्केट पहली ही बारिश में टपकना शुरू हो गई है। मार्केट की 15 दुकानों में इंदिरा मार्केट की छत से पानी टपक रहा है, जिससे कई दुकानदारों का सामान भी खराब हो गया है। उन्होंने बताया कि कई दुकानों में लगे बिजली के मीटरों के पास से भी पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। इंदिरा मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम बने हुए करीब 2 साल का समय होने वाला है, लेकिन निगम द्वारा अभी तक इंदिरा मार्केट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं इंदिरा मार्केट एसोसिएशन मंडी के प्रधान अशोक शर्मा ने बताया कि इंदिरा मार्केट की ये समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम और जिला प्रशासन को कई बार अवगत करवाने के बाद भी अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। ये जो टांकियाँ रखी है ना कमेटी वालों ने, इनको ऊपर से उठाओ, क्योंकि हमारी दुकान का नुकसान हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि बिम बम जो भी है सारे सड़ गए यहाँ। इनको कितनी बार बोला, कमेटी में बोला, इनके दफ्तर में बोला, तो बोलते हैं बस ऐसे आड़े टाड़े करते हैं, बस वो आगे धक्के दिखाएं वो भी चले जाएं। बस यहाँ देखो चौड़ा ही चौड़ा हो रहा है। हम तो परेशान हो गए, 5, 7, 10 साल हो गए ऊपर रखे वो टांकियाँ, तो इनको उठा रहे हैं, हमको परेशान करते हैं बस। दुकानों की लीकेज के मामले में मैंने नगर निगम से एक बार नहीं अनेकों बार बातचीत करी है।
हर बार यहाँ पे जब भी बारिश होती है यहाँ पे हर एक दुकान में तकरीबन 10, 17, 18 दुकानें ऐसी हैं जिनमें जो है पानी आना शुरू हो जाता है। ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, सब तरफ यही है। आज भी आपने देखा होगा कि आज सीज़न की पहली बारिश हुई है। इस पहली बारिश में ही यहाँ पे दुकानों में पानी बरसना शुरू हो गया और ऐसा लगता है कि जैसे हम इंदिरा मार्केट मंडी की शान की बजाय हम किसी फड़ी मार्केट में बैठे हैं जहाँ प्लास्टिक की लगा के बैठे रहें और हमेशा डर बना रहता है कि कब जैसे किसी चीज़ की स्पार्किंग हो जाए। तो निगम से भी इस बारे में बात करी, बहुत बार बात करी, पार्षदों से बात करी, महापौर से बात करी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई अभी तक हमारी नहीं की है। अब इस पहली बरसात में ये हाल है तो आगे आने वाले दिनों में क्या हाल होगा वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से फिर से इस बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन कराएं, नहीं तो इस बार 26 जनवरी को आने वाले को जो मंत्री यहाँ पे झंडा फहराएंगे हम उनके सामने सारे दुकानदार इकट्ठे होकर अपनी फरियाद उनके पास ले जाएंगे अगर निगम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। मेरा नाम रिक्की है और शॉप नंबर 225 है। ये लास्ट काफ़ी 2-3 सालों से एक्चुअली कंप्लेंट भी कर चुका हूँ इसके रिगार्डिंगली, पर हर बार ये जब भी बारिश होती है, माइनर से भी बारिश हो तो भी पानी मेरी शॉप के अंदर भी और बाहर भी आता है। तो मैं बहुत बार एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, बहुत बार उनको मैं बोल भी चुका हूँ, पर उसका कोई वो नहीं आ रहा है। मौका करके तो वो बहुत बार चले गए, पिछले लास्ट ईयर भी मौका करके गए, उससे पिछली बार भी मौका करके चले गए। अभी लास्ट टाइम भी मेरे वहाँ पे थोड़ी स्पार्किंग हुई तो उसके लिए भी मैंने उनको कंप्लेंट की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत समेकित बाल विकास परियोजना ऊना के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बढ़ाला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत पेंटिंग व नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह दयाल ने की। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण हत्या, लिंग जांच, संबल, नवजीवन, गरिमा, मेरे गांव की बेटी मेरी शान व अन्य विभागीय योजनाओं के बारे में जागरूक किया। इसको सरप्राइज करना है। आज दोपहर हिमाचल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।